दीदी ने कितनी अच्छी तरह से ये इस चीज का जवाब दिया है कि जब उस चीज को आप बार बार रिकॉल करेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार उस चीज के ऊपर फालतू की स्मृति बनाएंगे, तो आप स्ट्रेस में जाएंगे। और जैसे ही आप स्ट्रेस में जाएंगे तो फिर से वही आपके डीएनए के साथ में खिलवाड़ होगा, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स का जो जनरेशन होगा, सेल्स इंपैक्ट होंगे, और जब सेल्स आपके नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे तो नेचुरली आपकी पूरी जो लाइफ है वो फिर से डिस्ट्रॉय होगी, फिर से वो है जो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो आएगा। इसीलिए अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छी स्मृति बनाइए, जैसे गुरुदेव कहते हैं, बस माँ बाबा का भजन करिए। लेकिन दीदी एक स्ट्रेस की बात आई है, तो स्ट्रेस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं करूंगा। हमारे मन में एक भाव आता है कि आज हमारे सामने गुरुदेव की हम पूजा कर रहे हैं, बाबा की हम पूजा कर रहे हैं, गुरुदेव से आशय मेरा बाबा से है, बाबा की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाबा हमारे सामने नहीं है। और जब हम अत्यंत भक्ति भाव में होते हैं, हमारे अंदर मन में कष्ट भी होता है, हम रो भी रहे होते हैं, अंदर से बहुत ज्यादा पीड़ा भी होती है कि काश गुरुदेव आपको हम देख पाते, आपसे हम मिल पाते, आपके चरण छू पाते। या हमारे मन में ऐसे भी भाव होते हैं अंदर अंदर कि बाबा माँ आपकी कृपा से जीवन में करोड़ों कष्ट थे वो चले गए, लेकिन उस समय हमारे जो है वो अंदर से आंसू ही निकलते हैं, और मन में एक कोई अंदर है ना, एक वेदना जैसा हमको महसूस होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वो स्ट्रेस नहीं है? है है जी। मैंने आपसे कहा कि बाबा जी हो, माँ है, गुरुदेव है। जैसे हम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को कहते हैं कि ये मेरे पिता का नाम है, ये माँ का नाम है, उसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक, मैं नहीं जानती, मैं बहुत सांसारिक व्यक्ति हूँ, लेकिन पूजा पाठ में, भाव में, प्रार्थना में, लाइलाज चीजों में, दुख में, अवसाद में, अकेलेपन में, हर वक्त, हर खुशी में जो हमेशा साथ है, वो है हमारे दरबार में हमारे बाबा जी, माँ और गुरुदेव जो हमारे हृदय में बसते हैं। बात यहाँ तक जो आई, आपके प्रश्न का जवाब दूं मैं प्रिसाइजली, कि जो हम वेदना में चले जाते हैं, क्या वो स्ट्रेस नहीं है? है। अगर ईमानदारी है तो वो वेदना इतनी गहरी होती है कि हृदय से लेके नाभि तक और सर तक दौड़ रही होती है। जी। सबके भीड़ के बीच में भी हम अकेले हो सकते हैं और भूल जाएंगे कि मेरे अंदर कोई क्षमता भी है। फिर उस हम्म। वक्त जो, जिसको आपने सब कुछ सौंप दिया है, वो उस गहराई को आपसे कहे, पहले आप कहें, आप उनसे कुछ कहें प्रार्थनाओं में, उसके पहले वो स्कैन कर चुके होते हैं आपको कि इसको इस वक्त एहसास देने की जरूरत है कि हम अभी भी साथ हैं। वही उस रोते हुए एपिसोड में से फिर आप किसी अकेलेपन से निकल के बाहर जो आते हैं, बाहर कुछ नहीं बदला होता है, अंदर आप बदल चुके होते हैं, क्योंकि आपको उस वक्त गुरु संबल दे रहे होते हैं। ये तुम्हारा जी। पावर हाउस है। डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट। ऐसा नहीं है कि दरबार की प्रक्रिया पूरी हो जाए या ना हो जाए, इसमें से हर व्यक्ति गुजरता है, सबके लाइफ में स्ट्रेस है, लेकिन वो जो हमारे अंदर एक रियलाइजेशन हमेशा ले आता है, वो बाबा जी और माँ और गुरुदेव हैं। हम हैं, इससे भी बुरे वक्त में तुम थे, हमने निकाला तुमको। बी जी। थैंकफुल, हमेशा अपने भाव में रखो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चाहे वो लंबा चलने वाला कोई चिंता या दुख हो, या तुरंत प्राण के संकट बन जाए, जो मेरे साथ हुआ है 1-2 बार। वो उस वक्त जो आते हैं आपके बुलाने से पहले ही, वो अनुभव में आता है। जी। चिंतन में हमेशा चलते हैं, चिकित्सा हमेशा होती रहती है। बाबा इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आई वुड नॉट से कि हम गए और हमने ये चेक में से इतना चेक दे दिया और हमने ये प्रोसेस कर लिया। चिकित्सा एक कंटिन्यूअस, रोज रोज में, हमेशा में, जैसे जैसे हम सोच में, भाव में रखते हैं, क्लिनजिंग लगातार चल रही है, जी। हमेशा चल रही है। आपके प्रश्न का जो गहरा दर्द होता है ना, वही गहरा संकल्प भी बनता है। जैसे हम्म। हम भीड़ में अपने दुखों के कारण अकेले हो जाते हैं और सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस अकेलेपन में हमारे अंदर ये गहरा भाव आता है, हमारा संकल्प बहुत गहरा हो जाता है। ड्राइव करते समय भी संकल्प हो सकता है, हाँ। बच्चों के बीच में मरीज देखते हुए भी संकल्प हो सकता है, संकल्प के समय लाइव होते हुए भी संकल्प हो सकता है, क्योंकि हमारा दरबार का शक्तियां तो लाइव आपके साथ है ना। बिल्कुल। आप कहीं भी बैठे रहो, उस दुःख का भी धन्यवाद दो कि इस वक़्त वो मेंटल आइसोलेशन में लेके चला गया, कि हम सारे डिस्ट्रैक्शन से अलग हो गए हैं, इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आराध्य की सोच में आ चुके हैं। वही तो संकल्प है, वही तो संकल्प है।
बिल्कुल। संकल्प तो भाव में पहले आना चाहिए ना। बिल्कुल। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। दीदी, स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों को आप कैसे देखती हैं, और इनके बीच में जो एक आम इंसान को जो अंतर समझना चाहिए, वो कैसे समझे? सूक्ष्म का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, ऑनेस्टली हम्म। स्पीकिंग। मैं पूरी हम्म। तरीके से ये वाला परिप्रेक्ष्य बाबा माँ और गुरुदेव का विभाग है, मैं हम्म। नहीं जानती उसको। वो जो कहते हैं वो पूरी पूरी तरीके से मैं उसमें ओतप्रोत हूँ, वो पूरा विश्वास से समझती हूँ। हम्म। लेकिन अगर स्थूल की आप बात करें, तो स्थूल और सूक्ष्म सेपरेट नहीं है। जो स्थूल में जहां पर हमारी सीमाएं रुकी हुई हैं, बस वहीं से हम्म। सूक्ष्म का दरवाजा खुला हुआ है। आप हम्म। उपलब्ध तो हो, हम्म। आप उपलब्ध तो हो। अब भाई गुरुजी के सामने जाओ और इधर-उधर की बात करने लगो, तो मुझे फिर वो वैसे ही लगता है कि भाई मरीज को टाँके लगाने की ज़रूरत है, लेकिन ये बेड पर लेटने तक को तैयार नहीं। इसको क्या कोई टाँके लगाएगा? इसको क्या कोई टाँके लगाएगा? हाँ, इसके लिए तो पहले 4 वार्ड बॉय चाहिए जो पकड़ के दौड़ के इसको कैप्चर करके ले आएँ, इसको बेड पे पिन डाउन किया जाए, 4 लोग सिक्योर किए रहें, फिर से इसको जो है एनेस्थीसिया दिया जाएगा और तब टाँका लगेगा। वो प्रतिवाद करने वाले मरीज, प्रतिरोध करने वाले मरीज ऐसे। तो गुरुजी के सामने जाके जब आप अनर्गल बातें करने लगते हैं, तो कुछ तो मरीज होते हैं जो उनका बौद्धिक मतलब उस वक़्त वैसी बात ही होती है उनके अंदर। हम्म। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें पूर्ण विश्वास को चेक करना होता है। हम्म। हम्म। तो वो जो चेक वाले भाव में आप जाएँगे तो आप टाइम लूज़ कर रहे हैं, गुरुजी थोड़ी। हम्म। बिल्कुल। फिर गुरुजी बहुत सारे मैंने देखा है कैंसर के मरीज़ होते हैं। हम्म। मॉडर्न मेडिकल साइंस स्कैन करके आपको बता सकता है कि कैंसर किस स्टेज में है, बायोप्सी करके ये बता सकता है कि ये किस अंग का कैंसर है और कितना खतरनाक है। या हम लोग तो हम्म। यहाँ सीधा मरीज़ को बताते हैं कि कितने साल तुम्हें, कितने महीने तुम्हें बचे हुए हैं। उसके हम्म। बाद हम उतरते हैं ये कहने में कि तुम चिकित्सा कराओगे कि नहीं, या तुम्हारे चिकित्सा का ये ऑप्शन है। हम्म। प्रॉब्लम ये है मेडिकल साइंस के साथ कि हम लोग ट्यूमर को टारगेट करते हैं, लेकिन ट्यूमर को जलाने में ट्यूमर को ये नहीं पता होता है, दवा को ये नहीं पता होता है कि सिर्फ ट्यूमर को जलाना है या शरीर को भी जलाना है। शरीर बिल्कुल। भी जलता है। ये है कीमोथेरेपी, हम्म। ठीक है? कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, बहुत कुछ टारगेटेड भी अब देने लग गए हैं यहाँ यूएसए में। लेकिन हम्म। उस सब का भी परिणाम क्वेश्चनेबल है, ऐसा हम मरीज से पहले ही कंसेंट साइन करा लेते हैं कि भाई हम्म। हमारी बेस्ट एबिलिटी के साथ ये उपलब्ध है, तुम राजी हो तो बोलो। हम्म। हम्म। उसका ये साइड इफेक्ट भी है। गुरुजी के पास जाते हैं और ये कैंसर होता क्यों है? बॉडी में कैंसर ना हो इसके लिए एक बॉडी ईश्वर ने उसमें एक तारतम्य बनाया हुआ है। उस तारतम्य शरीर में के अंदर कुछ प्रतिरोधक क्षमताएँ होती हैं कि वो क्षमता अगर आप उसको तोड़ो नहीं या पूर्वज तोड़े नहीं, तो वो क्षमता हमेशा आपकी प्रोटेक्शन में काम में कारगर रहती है। जी। तो अगर वही तारतम्य उसको हम लोग P53 प्रोटीन कहते हैं। P53 प्रोटीन है, उसका काम ही है कि तमाम प्रकार के कैंसरों को होने से पहले ही वो धोता-पोंछता रहता है शरीर को। लेकिन स्ट्रेस की वजह से, डीएनए डैमेज जो हुआ, पहले से जो पूर्वज बैठे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे जो दोष आया, हम्म। या हमने इधर-उधर भाग के तमाम नेगेटिविटी बटोर ली और रोज़ अकेले में बैठ के 2-4 लोगों को उनके बारे में उल्टा-सीधा सोच रहे हैं, अपने समय को सकारात्मक यूज़ नहीं कर रहे हैं। कहने जी। का मतलब कि अपने जीवन को हमने खुद ही पूरे प्रयास से अच्छे से यूज़ नहीं किया। तो वो P53 जो है स्ट्रेस के कारण डिसरेगुलेट हो जाता है और जब हम्म। वो हम्म। डिसरेगुलेट हुआ, वो संतुलन बिगड़ा, तो उसके बाद तराजू ऐसे या ऐसे जो गया, तो श शरीर में फिर वो कंट्रोल नहीं रह जाता कि शरीर कैंसर से लड़ सके। हम लोग सारे रोज़ प्रदूषण में, तमाम तरीके के स्ट्रेस में, सब लोग एक्सपोज़ होते हैं। जी। तो बाहर से चीज़ें आईं और हमने अंदर से पहले से ही तराजू अपना बिगाड़ रखा है। बस उसी वक़्त जो है, शरीर को हमने ये चैलेंज दे दिया कि अब कैंसर हो सकता है। तो ये P53 के लेवल पे जो डैमेज होता है ना, इसको हम्म। हम लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं टारगेट कर पाते। हम्म। हम हम्म। ट्यूमर को टारगेट करते हैं, बट ट्यूमर हुआ क्यों है, इसको हम्म। टारगेट करने के लिए जीन थेरेपी होती है। जीन हम्म। थेरेपी अभी एक वैज्ञानिक अनुसंधान का मामला है, हम्म। चल रहा है, कुछ-कुछ जी। सफलताएँ हैं।
लेकिन उसको उतनी सफलता अभी नहीं मिली है या वो अमेरिका में भी बहुत महँगा है, कि सब लोग जितने को ज़रूरत है वो है ही नहीं और उतना इवॉल्व नहीं हुआ है जितना कैंसर हर जगह है। तो हम्म जो P53 लेवल का जो जीन है, उसका जो डैमेज है, उसको तो हम ठीक कर नहीं सकते, वो अंदर पड़ा हुआ है। अगेन वही जो मैंने जी आपको डीएनए मॉडल दिखाया, अंदर वाला हम्म बॉस बैठा हुआ है। बाहर से हम्म हमने ट्यूमर को काट-छाँट के निकाल दिया। कह लो हम्म अगल-बगल के अंग में भी कैंसर फैल गया था, हमने वो भी काट-छाँट के निकाल दिया। हमने हम्म बाहर से कीमोथेरेपी भी दे दी, रेडियोथेरेपी भी दे दी, जलाने-फूँकने सबका काम कर दिया। हम्म साधारण शब्दों में कहूँ तो। मरीज़ को पहले से ही बता के रखा है कि ये साइड इफ़ेक्ट होंगे। हम कोशिश करेंगे मैनेज कर ले जाएँ, बट इतने परसेंट डेटा भी दिखाते हैं कि डेटा देखो ये हो सकता है, तुम्हारे को जीवन इतने दिन बचा हुआ है। ये हम्म करोगे, ये वाला ट्रीटमेंट लोगे तो इतने महीने, नहीं लोगे तो इतने महीने। अब हम्म मरीज़ बेचारा सारे संसाधन अपने इकट्ठा करके वो सारा मेडिकल जो भी ऑप्शन है वो अपना चलता है उसका। हम्म P53 को तो नहीं टच किया ना हमने, उस जीन हम्म को तो हम हम्म, पकड़ ही नहीं सकते जो अंदर बैठा हुआ है बिग बॉस। जी अब जब गुरुजी के सामने हम जाते हैं, गुरुजी वो जो हम्म कुछ भी जो ही इज़ जस्ट सो इम्प्रेसिव। तो हम्म जब वो जो चिकित्सा उनके लेवल की उनके तरीके से होती है, अगर हम्म उसको आप पूरे-पूरे विश्वास में बैठा लो, तो हमारा ब्रेन भी ऐसा होता है ना कि इस बाहर वाले ब्रेन के अंदर एक ब्रेन होता है। तो जो हम्म सोचते-विचारते हैं वो अंदर गया लेकिन उसके अंदर जब गया, तो विश्वास बन जाता है, वो हमारा सबकॉन्शियस बन जाता है और फिर हम्म वो चीज़ें फलीभूत होने लगती हैं, हम्म ठीक है? तो P53 को रेगुलेट या क्लीन करके फिर से उसके क्षमताओं के बराबर का उसको काम देने की कार्यशैली दरबार के पास है, मेडिकल साइंस के पास नहीं है। इसीलिए कैंसर को काट-छाँट के निकाल देने के बावजूद भी हम्म कैंसर दोबारा से हो गया है, हो गया शरीर है में कहीं और फैल गया है या मरीज़ बचा नहीं, मर गया या सर्जरी ही नहीं सर्वाइव कर पाया या हम्म कीमोथेरेपी होते-होते उसके साइड इफ़ेक्ट से मर गया या बिल्कुल तो सब कुछ इतना महँगा है कि उसके परिवारजन स्ट्रेस में आते गए और जीन तो पहले से ही उसका डैमेज है। बच्चों हम्म में भी उतरा है, तो बच्चों में भी स्ट्रेस होगा, आगे अभी नहीं, 25 साल बाद वही कैंसर होगा। तो जब आप हम्म गुरुदेव के पास जाते हैं और डीएनए पाथ में पूरा परिवार है आपका, जी सबकी क्लीनिंग एक लेवल पर जो होती है, तो सबके हम्म उनके उनके P53 उनके लेवल पर, उनके चेयर पर क्लीन करके बैठा दिए जाते हैं कि अब बिल्कुल बैठो, अपना काम करो और गुरुदेव के सामने जाके ऐसे भक्त लोग कहे गुरुजी हमें ये वाले कैंसर, ये तकलीफ, यहाँ-यहाँ सर्जरी हुई। गुरुजी बोले अब कुछ नहीं है, मत हम्म सोचो, स्मृति मत हम्म बनाओ। मतलब P53 को फिर से स्ट्रेस में मत डालो।